ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो मैं लेके आई हूँ। शादी का सीज़न चल रहा है और शादी के बाद क्या समस्याएं होती हैं और उसे कैसे ठीक करना चाहिए और कैसे अपना जीवन को खुशहाल रखना चाहिए, उस टॉपिक में आज बात करूंगी आप लोगों से। और मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैं अपनी मैरिड लाइफ कैसे ठीक रखा हुआ है और क्या क्या परेशानी होती है। तो बस ऐसे ही मैं कुछ वीडियो लाती रहती हूँ, तो इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिएगा और हो सके तो लाइक कर दीजिए। ज़िंदगी में जो भी समस्या है मैं कैसे हैंडल करती हूँ, वो सारी वीडियो मैं आप लोग के साथ लाती रहूँगी। तो चलिए आज मैं अपना वीडियो शुरू कर रही हूँ। शादी सच में एक पवित्र रिश्ता है और कई लोग के साथ अच्छा होता है, तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन मैक्सिमम लोगों के साथ मैंने यही सुना है कि शादी के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम समस्याएं होती हैं और उसे कैसे मतलब मैनेज करके चलना चाहिए, कैसे ठीक रखना चाहिए, कैसे अपने आप को समझाना चाहिए, वो सब चीज़ मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो अगर अरेंज मैरिज हुआ है तो कई लोग अपने मैके वाले को दोष दे देते हैं, खुद लड़की भी दोष देती है, ससुराल वाले को दोष देते हैं और जिन्होंने शादी करवाई है उनको भी लोग दोष देते हैं। तो मैं आप लोग से यही कहूँगी कि प्लीज़ अगर शादी करने जा रहे हैं या हो चुका है आप लोगों का, तो दोष किसी और को मत दीजिए, क्योंकि शादी अपनी मर्ज़ी से नहीं होती है, ना ही कोई करवाता है। शादी सब पिछले जन्म का बंधन है। आप सोचिए ना, हजारों लाखों दुनिया में लोग होते हैं, सिर्फ एक से ही शादी होती है। ना जाने हम कितने लोग को देखते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन एक से होती है। वो हम नहीं तय करते हैं, ऊपर वाले ने जब हमारा जन्म हुआ उसी टाइम तय कर देते हैं। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसमें मतलब हाथ में फिक्स रहता है कि आपकी शादी किससे होनी है, आपके कितने बच्चे होने हैं और मतलब लड़का होना है या लड़की होना है, जो कुछ भी, ये सब चीज़ अपने हाथ में नहीं है। कुछ चीज़ें पिछले जन्म का कर्म होता है, अच्छा या बुरा। अगर शादीशुदा लाइफ अच्छा चल रही है, सही चल रही है, तो सोचिए हमारा मतलब जो भी रिश्ता हुआ है पिछले जन्म का कुछ अच्छा कर्म होगा। और अगर किसी वजह से रिश्ता अच्छा नहीं है, खासकर इन लॉज के साथ या हस्बैंड के साथ, किसी के साथ भी, तो समझ लीजिए कुछ पिछले जन्म में इन लोगों के साथ ऐसा कनेक्शन होगा, कुछ हम भी गलत किए होंगे, उसी की सज़ा मतलब हमें इस जन्म में मिल रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा अति हो जाए या जान पे बन आए तब तक बर्दाश्त करना चाहिए, मैं ऐसा सलाह नहीं दूंगी। लेकिन छोटी मोटी जो समस्याएं घर में होती है, सास बहू में ज़्यादातर होती है, तो उन उन लोग के लिए मैं बस यही कहूँगी कि थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए। और क्योंकि माँ बेटी में भी होता है कभी कभी, तो बहू को भी चाहिए कि सास को माँ के रूप में देखना चाहिए और सास को भी चाहिए, मदर इन लॉ को भी चाहिए कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने घर में सब कुछ छोड़ के आई हैं,
तो बहू को भी ठीक से अपना ले। लेकिन जानते तो सभी हैं कि रिश्ता अच्छे से निभाना चाहिए, लेकिन आपने देखा होगा कभी कभी ऐसे ही बेमतलब के छोटी मोटी बात पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि मतलब बहुत ज़्यादा भयानक महाभारत हो जाता है, और फिर पता ही नहीं चलता है। लगता है कि मतलब हमारे दुनिया में, मतलब हमारे नसीब में मतलब कितनी समस्याएं हैं। मतलब सबसे ज़्यादा हमारा नसीब ही ख़राब है। हम ऐसा कुछ सोचने लग जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, कुछ गलत स्टेप भी ले लेते हैं। लेकिन बस यही कहूँगी कि ज़रूर सच में कुछ न कुछ पिछले जन्म का होता है ऐसा कनेक्शन, कि रिश्ता में अगर एक ठीक हो तो दूसरा खराब निकल जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दोनों खराब है या सिर्फ एक ही खराब है, लेकिन हाँ, सच में एक अगर अच्छे होते हैं तो दूसरा सच में खराब होता है। मतलब कई उदाहरण मैंने देखा है, अगर सास अच्छी हैं तो बहू खराब हो जाती हैं, और अगर बहू है तो सास खराब हो जाती हैं। इसका क्या मतलब है? जब इस जन्म में तो हम कुछ ऐसा कुछ कर्म करते ही नहीं हैं खराब। कम एज में, मतलब जो भी एज में शादी हो जाती है, और सब कुछ लोग देख के ही आजकल शादी करते हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम घर में इन लॉज के साथ होती है। और उसके बाद मतलब घर टूट जाता है, जॉइंट फैमिली से लोग अलग अलग हो जाते हैं, माँ बेटे को मजबूरी में अलग होना पड़ता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ना माँ को करना चाहिए। आखिर आप भी सोच समझ के बेटे को शादी करके बहू को लाई हैं, और बहू में भी थोड़ी समझदारी होनी चाहिए कि घर को ना तोड़े, बेटे को माँ से ना अलग करे। आखिर आप भी माँ बनने वाली होंगी आने वाले कल में, तो ये पाप का भागीदारी ना बने। थोड़ी सी समझदारी दिखाएं। बुरा ज़रूर लगता है, खासकर जब हम गलती नहीं कुछ करते हैं, तब अगर हमें स्टार्टिंग में जैसे ताने सुनने को मिलती है बहू को, तो थोड़ा सा बर्दाश्त करें। वो सब टाइम दिन चला जाएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए और सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा नेगेटिव लगता है जब होता है, तो माइंड में भी नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा आती है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ नेगेटिव चीज़ें से मैंने पॉजिटिव कैसे बनाया अपने लाइफ को। आपको लग रहा होगा ये प्रवचन दे रही हैं, इनके लाइफ में कोई समस्या नहीं होगी और इन लॉज के साथ बिल्कुल ठीक होंगी, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इतना डिटेल में तो इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, लेकिन बस यही कहूँगी कि जितना आप लोगों ने टीवी न्यूज़ में सुना होगा सास बहू में प्रॉब्लम, उससे शायद कहीं ज़्यादा ही मेरे लाइफ में भी हुआ था। और चाहती तो मैं भी कुछ गलत कर सकती थी, लेकिन ये वीडियो बनाने का यही मतलब है कि मैंने क्या किया। मैंने यही किया। आप लोग भी जिनकी शादी हो रही है वो लोग ध्यान से सुनिएगा, या हो चुकी है वो लोग भी ध्यान से सुनिए। मैंने यही किया सबसे पहले कि घर में जो भी समस्या प्रॉब्लम हो रही थी मेरे साथ, मैंने मैके में किसी से नहीं बोला, और यहाँ तक कि मैं अपने हस्बैंड को भी नहीं बोलती थी। अगर वो पूरे दिन बाहर रहते थे तो मेरे हस्बैंड को बहुत कम चीज़ें पता चलती थी कि मेरे साथ आज क्या हुआ है। और नेवर में भी मैं किसी को भी नहीं बताती थी। मतलब बात, छोटी सी चीज़ अगर आपने किसी और को बता दिया तो वो बहुत बड़ी बात बन जाती है। मतलब छोटा सा झगड़ा अगर किसी कान में चला गया तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कम करवाएंगे और टूटने का रास्ता आपको ज़्यादा बताएंगे। जितना आप घर जोड़ के रख सकते हैं, रिश्ते को जोड़ के रख सकते हैं, उतना कोई भी मतलब उसको केयर नहीं कर पाएगा। तो सबसे मेरी 18 साल में ही शादी हुई थी, लेकिन मैं ये समझदारी के साथ मैं इस घर में कदम रखी थी कि कुछ भी हो जाए, मुझे वैसे पता नहीं था कुछ होने वाला है, लेकिन मतलब मन में कसम खाई थी कि कुछ भी हो जाए मैं घर की बात मैके में नहीं बताऊंगी। और आज आप यकीन कीजिएगा, अगर मैंने बता दिया होता तो जो मैं 22 साल से रिश्ता निभा रही हूँ आज वो नहीं होता। क्योंकि मेरे साथ जो भी
गलत हुआ, जैसे भी हुआ, अगर मेरे घर वाले अगर अपनी आंखों से देख लेते या सुन लेते तो वो लोग फिर बर्दाश्त नहीं करते। और बस लड़की की थोड़ी सी इज्जत भी होती है, कि अपने ससुराल वालों का इज्जत रखना चाहिए। तो मैंने भी वही धर्म निभाया और किसी से कुछ भी नहीं बोली। एक तो ये मेरे लाइफ में प्लस पॉइंट कर गया। और अगर किसी को पता चला भी तो वो जब ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती थी तो नेवर ने चारों तरफ फैलाया। मतलब चाहे मेरे हस्बैंड को या फादर इन लॉ को या फिर मेरे मैके वाले को, मैंने कभी भी नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो आप लोग भी यही कीजिएगा कि घर की बात किसी को नहीं बताना है। उससे बड़ी से बड़ी समस्या भी आप आपस में बैठ के सॉरी बोल के, गलती ना भी हो तो सॉरी बोल के आप उस समस्या को कम कर सकते हैं और फिर से नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। लेकिन अगर किसी और को पता चल जाए तो फिर छोटी सी बात भी बहुत बड़ी बात बन जाती है। तो ये कसम खा लीजिएगा, कोई भी रिश्ता अगर निभाना है तो बीच में तीसरे को नहीं लाना है। अगर दो के बीच में प्रॉब्लम हुई है तो माफ़ी मांग के, कॉम्प्रोमाइज करके खुद ही सॉल्व करना है। और दूसरा ये, मैंने शायद पहले भी बोला होगा कि जो भी समस्या है उसको छोटा करने के लिए आपको एक बड़ा सपना ढूंढ लीजिए, कोई बड़ा मकसद ढूंढ लीजिए। और अगर आप उस काम में बिजी हो जाएंगे और उस सपना को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देंगे, तो अगर आपके घर में छोटी मोटी प्रॉब्लम कलह हो रही है तो यकीन मानिएगा सपने को पूरा करने के चक्कर में आपका जो भी मेजर मेजर घर में प्रॉब्लम हो रही थी वो छोटा होने लगेगा। मैंने भी यही किया। कुछ दिन जब तक बर्दाश्त हुआ मैं घर में रही और उसके बाद मैंने भी ऑफिस ज्वाइन कर लिया। एक मेरी छोटी सी बेटी हो गई थी। उसके बाद मैंने सोचा नहीं, अब बहुत हो गया, कुछ भी गलत करने से अच्छा एक नई ज़िंदगी जिए और माँ का फ़र्ज निभाऊं और घर में जितना कम से कम टेंशन में रहूं उतना अच्छा है। तो यकीन मानिएगा वो मैंने जॉब ज्वाइन किया, प्रॉब्लम वही थी, उससे ज़्यादा हो रही थी घर में, लेकिन मेरा लक्ष्य, मुझे टाइम से ऑफिस जाना है, आना है और वहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से लोगों के सामने बातें करना है, डील करनी है, मतलब अपने आप को बहुत अच्छे से संभालना है। तो उसके लिए आपको घर की टेंशन को भूलना होगा। और फिर मैंने वही किया। घर में अगर प्रॉब्लम होती भी थी बड़ी बड़ी तो वो मुझे छोटी लगने लग गई और मैं जल्दी से जल्दी उस प्रॉब्लम को निपटा लेती थी। गलती नहीं भी होता था सॉरी बोल देती थी और टाइम से ऑफिस चली जाती थी। और ऑफिस से आती थी उसके बाद भी अगर कभी कभी कुछ हो जाता था तो क्योंकि मुझे कल फिर ऑफिस जाना होता था तो फिर मैं थोड़ा बहुत गुस्सा कर ली, हो गया, सुन ली, लेकिन नहीं भी गलती होती थी तो माफ़ी मांग के मैं आगे बढ़ गई। और आज यकीन मानिएगा मैं नेगेटिव चीज़ को, मेरे साथ बहुत गलत हुआ, मतलब अति होता था, और फिर मेरी सोच पॉजिटिव में कैसे बदल गई। तो मैं जिन्होंने भी मेरी शादी करवाई और मैंने किसी को दोष नहीं दिया था। मैं हमेशा कहती थी ये मेरे पिछले जन्म का रिश्ता होगा, शायद मैंने इन लोग के साथ कुछ गलत किया होगा इसलिए आज मेरे साथ गलत हो रहा है, और नहीं तो मतलब ऐसा होता है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो तो मन में समझाइए कि मैंने पिछले जन्म में इनके साथ कुछ गलत किया होगा इसलिए इस जन्म में मेरे साथ भी ऐसा ही ये लोग कर रहे हैं। मन बहुत शांत हो जाएगा। आप एक बार ये चीज़ फार्मूला करके देखिए, बहुत ही फ़ायदा होगा। और दूसरा ये कि मैंने कभी फिर दोष नहीं दिया, अपने नसीब को दोष देती थी। बाकी मैंने जिन्होंने शादी करवाई या मैके वाले या ससुराल वाले, मैंने किसी को भी दोष नहीं दिया कि आपने मतलब मुझे किस घर में शादी करवा दी। जो भी मिला एक्सेप्ट की, जैसे भी मिला, और उसे मतलब
खुशी में बदलने की हमेशा कोशिश करती थी। हर त्योहार को, हर चीज़ को मतलब खुश रखने की सबको कोशिश करती थी और खुद भी खुश रहती थी। तो अब थोड़ी बहुत तो देखिए प्रॉब्लम होती रहती है, वो आज भी है, 22 साल हो गया तो वो सब कभी कम नहीं होता है। लेकिन ये सब फार्मूला से अपने परिवार को मैनेज करके चलती थी। और सबसे बड़ी बात, मैं नेगेटिव को हमेशा पॉजिटिव में बदल देती हूँ। जो भी नेगेटिव होता है उसको मैं हमेशा पॉजिटिव में लेने की कोशिश करती हूँ। तो इसको भी आप ध्यान से सुनिएगा। मैंने यही सोचा, जो भी गलत हुआ चलो वो सब मेरा नसीब। अब देखिए, अगर मेरा इधर शादी नहीं होता और अगर मेरी मदर इन लॉ मुझे तंग नहीं करती, मुझे परेशान नहीं करती, एज एक नॉर्मल बहू होती, टाइम टाइम से खाना देना पीना और रहना, तो आज मैं एक सिर्फ रोटी ही बना रही होती, घर को ही संभाल रही होती। आप यकीन करेंगे, मदर इन लॉ का एक बहाना बन गया। उन्होंने मुझे जो भी कुछ तंग किया, मैं भले ही टाइम पास के लिए गई, लेकिन आप यकीन कीजिएगा मुझे बहुत ही अच्छा जॉब मिला और उससे मैं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई। और भगवान ने मतलब मुझे सब कुछ दिया, जिसकी वजह से आज मैं आप लोग के सामने हूँ, मतलब मैं ज़िंदा हूँ। तो यही मैं आप लोग से भी कहूँगी, गलत स्टेप शादी के बाद भी मत उठाइए, भले ही कुछ प्रॉब्लम हो। समस्या को बदलने की कोशिश कीजिए, उसको नेगेटिव से पॉजिटिव सोच लाइए कि ऐसा क्या करें कि ये प्रॉब्लम बहुत छोटी होने लगे। होती है प्रॉब्लम, मैं ये नहीं कह रही, सच में बहुत बुरा दिन से मैं भी गुजरी हूँ, लेकिन जब नेगेटिव सोच से पॉजिटिव में मैं आई और ज़िंदगी मुझे सच में बहुत आसान लगने लगा। और मैं ऊपर वाले से मेरी कोई शिकायत नहीं है कि मुझे आपने किस घर में शादी करवा दी, क्यों करवा दी, क्योंकि मुझे ऊपर वाले पे बहुत ज़्यादा भरोसा था कि जो भी वो कर रहे हैं वो सब अच्छे के लिए ही कर रहे हैं, वो सब मेरा नसीब है। अगर अच्छा मेरा नसीब है तो कभी कुछ बुरा भी होता है तो वो भी मेरा ही नसीब है। मैं आज तक कभी भी किसी को दोष नहीं दी हूँ कि मेरे साथ गलत हुआ है तो उनकी वजह से हुआ है। हाँ, अगर गलत होता है तो मैं उसे चेंज करने की कोशिश ज़रूर करती हूँ, मतलब मैं हाथ पे हाथ देख के नहीं बैठी रहती हूँ और उससे प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश मैं ज़रूर करती हूँ। तो बस मैं यही आप लोगों से विनती कर रही हूँ कि जो भी बेटी का शादी कर रहे हैं वो ज़रूर देखें कि किस घर में कर रहे हैं, और दामाद से ज़्यादा मदर इन लॉ मतलब बहू को, आपकी बेटी को पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये समस्या मैं बहुत सामना की हूँ, इसलिए मैं आप लोग से भी बता रही हूँ कि घर में अगर बेटी को खुश रखना है तो मदर इन लॉ आपकी बेटी को पसंद करे तो ज़्यादा बेटर है। हस्बैंड तो कर ही लेते हैं, लेकिन मदर इन लॉ करे तो बहुत ही अच्छा है। मेरी किस्मत थोड़ी सी ख़राब थी ये सब मामले में, वो सब मैं बाद में बताऊंगी। अभी वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, तो आप लोग बस यही सावधानी रखिएगा और सोच को हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव में ले आइए। कुछ भी अगर गलत हो रहा है तो उसमें अच्छाई ढूंढने की कोशिश कीजिए कि ज़रूर इसमें कुछ अच्छा छुपा होगा। अब बस यही कहूँगी, कोई भी रिश्ता निभाने के लिए उनकी बुराई को कम ढूंढिए, उनकी कुछ तो अच्छाई होगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 100% बिल्कुल ही गलत होंगे। तो जब आपके साथ वो गलत कर रहे हैं तो उनकी अच्छाई को ढूंढिए और अपने आप रिश्ता निभाने का फिर मन करेगा। तो मैं तो बस इसी सब फार्मूले के साथ अपनी ज़िंदगी, चाहे सामने वाले जैसे भी हों, लेकिन मेरी सोच ऐसे ही है। मैं सबको लेके चलने वाली हूँ और आज तक चली हूँ ऐसे ही, यही मेरी सोच है और मुझे अच्छा लगता है सबको लेके चलने में। और आप लोग भी ऐसे ही कीजिए,
कोई भी गलत स्टेप ना अपने लिए लीजिए, ना रिश्ता तोड़ने के लिए लीजिए। और अगर आप दूसरे को जब माफ़ करना सीख जाएंगे तो रिश्ता सच में बहुत ही आसान हो जाएगी। बस आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।